इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा, रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। चंद्रयान 3 अगर अपने उद्देश्यों में कामयाब हो गया तो यह केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। भारत का चंद्रयान वो कमाल हासिल करने वाला है जो दुनिया के विकसित से विकसित देश के लिए एक सपना था। इस मिशन के पीछे कई विजन हैं। सुरक्षित और सॉफ्ट मून लैंडिंग। भारत कामयाब हुआ तो स्पेस टेक्नोलॉजी में देश की तकनीकी क्षमताओं का विस्तार होगा। तकनीकी प्रगति। चंद्रयान 3 के जरिए कॉस्मोस इंजीनियरिंग और लैंडिंग सिस्टम पर भारत का भी नियंत्रण होगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज, जहां पानी और बर्फ होने का अनुमान है। मिशन का विजन इस इलाके पर रिसर्च करना है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का भरोसा। दक्षिणी ध्रुव की खोज से मिले डेटा और रिजल्ट दुनिया के लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। भारत की रिसर्च पर दुनिया का भरोसा बढ़ेगा। मिशन मंगल में सहयोग। इस मिशन के बाद भारत के वैज्ञानिकों को मिशन मंगल में बड़ी मदद मिलेगी। भविष्य के स्पेस मिशन में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आर्टेमिस 3 मिशन में सहयोग। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी दक्षिणी ध्रुव पर जाने की तैयारी कर रही है। दावा है कि 2024 में नासा चांद के इस हिस्से पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारेगा। जानकारों का मानना है कि नासा की योजना का बड़ा हिस्सा चंद्रयान 3 पर टिका है। ये बहुत ही बड़ा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और भारत को इस ग्लोबल स्पेस रेस पर टॉप पर लाकर खड़ा कर देगा। इस बात की परिकल्पना ही जब से रखी गई थी तब से ये बहुत बड़ा मिशन है भारत के लिए। आने वाले समय पर जब हम किसी दूसरे प्लैनेट पे जाने का प्रयास करते हैं तो हमें एक तरीके का बेस स्टेशन प्रोवाइड करेगा। तो बहुत ही बड़ा मिशन है। साथ ही हमारे फ्यूचर के स्पेस से जुड़े सभी चुनौतियों को, सभी आने वाली अपॉर्चुनिटी को एक बहुत बड़ा स्थान देगा। सारी दुनिया टकटकी लगाए बैठी है भारत की इस उड़ान पर, क्योंकि ये भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सुपर पावर्स के साथ खड़ा कर देगा। इंडिया की जो पोजीशन है ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में आप बात करें तो हमें लोग अभी भी कैपेबल मानते हैं, लेकिन अब क्या होगा कि हम क्योंकि प्रूव कर चुके हैं, डंके की चोट पे हमने बोल दिया कि हम चांद की सतह पे जाने वाले हैं और जहाँ पे हम लैंड करने वाले हैं वहाँ पे ऑलरेडी ढेरों स्पेस एजेंसीज हैं जो वहाँ पे एक्सप्लोरेशन करना चाहती हैं। चांद की सतह से हम फिर वहाँ कोलोनाइजेशन शुरू करना चाहते हैं, चांद की सतह पे पानी की रिसर्च करना चाहते हैं। तो उन सारे जो स्पेस एजेंसीज हैं उनका सारा का सारा काम, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, अब इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए उस इंडस्ट्री में। इस मिशन के बाद दुनिया को पहली बार पता चलेगा कि चांद की सतह पर क्या वाकई खनिज है। अगर हाँ तो कौन सी। पहली बार पता चलेगा कि ध्रुवीय क्षेत्र के गड्ढों में बर्फ में क्या है। चंद्रमा के बाहरी वातावरण का स्कैन किया जाएगा। पहली बार दुनिया को पता चलेगा कि चांद पर आने वाली सूरज की किरणों में मौजूद सोलर रेडिएशन की तीव्रता क्या है। मैकेनिज्म और भी है जो स्पेक्ट्रो पोलरीमीट्री के तहत पृथ्वी के वातावरण के बारे में जानकारियां लेगा और जब विक्रम बाहर निकलेगा और धरती पर चलना शुरू होगा तो इन सिटू एक्सपेरिमेंट्स भी करेगा। तो ये अब तीनों अपना अपना काम करेंगे और यहाँ पर जब उसकी कलेक्शन होगी तो तीनों इनपुट्स जुड़ करके सामूहिक तौर पर हमें बड़े महत्वपूर्ण निष्कर्ष देने वाले हैं। चांद की सतह पर चंद्रयान जो भी काम करेगा उसका एक ही मकसद होगा, वो ये कि क्या चांद पर जीवन के बारे में सोचा जा सकता है। चंद्रयान 3 को इस तरह से तैयार किया गया है कि वो हर जटिल स्थिति से निपटने में खुद सक्षम होगा। पिछली बार जो खामियां सामने आई उनसे सबक लेते हुए इस बार चंद्रयान 3 में गलतियों की आशंका न के बराबर छोड़ी गई है। हम आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 दुनिया के दूसरे चंद्रयानों की तुलना में किस तरह बेहतर है। रूस का लूना 25 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में नाकाम हो गया। लूना 25 चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया। रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के अनुसार लूना 25 को लैंडिंग से पहले प्री लैंडिंग ऑर्बिट में जाना था, लेकिन लूना अनुमानित पैरामीटर्स यानी तयशुदा रास्ते से अलग दूसरी कक्षा में चला गया और उससे संपर्क टूट गया।
रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार लूना 25 नियंत्रण से बाहर हो गया था और एक ऐसी समस्या में फंस गया था जिसका कारण पता नहीं चल सका है। इसके बाद यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लूना 25 47 सालों में रूस का पहला चंद्र लैंडिंग मिशन था। इसी के साथ चंद्रमा पर उतरने के लिए भारत और रूस के बीच रेस भी खत्म हो गई। अब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने के लिए चंद्रमा की कक्षा में भारत का चंद्रयान ही मौजूद है। चंद्रयान 10 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है, जबकि लूना 25 को 10 अगस्त को रूस ने लॉन्च किया था। मात्र 6 दिनों के अंदर एक ताकतवर रॉकेट की बदौलत लूना 25 चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया था। रूस के लूना 25 का वजन 1750 किलोग्राम था, जबकि चंद्रयान 3 का भार 3800 किलोग्राम है। भारत का चंद्रयान 2 मिशन अमेरिका, रूस और चीन के मून मिशन से किफायती भी है। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 को तैयार करने पर कुल 615 करोड़ रुपए का खर्च आया है। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम, प्रज्ञान रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल को तैयार करने की कुल लागत 250 करोड़ रुपए है। साथ ही इसके लॉन्च पर 365 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसका कुल खर्च चंद्रयान 2 की तुलना में करीब 30% कम है। 2008 में भेजे गए चंद्रयान 1 का खर्च 386 करोड़ रुपए था। इसी तरह 2019 में भेजे गए चंद्रयान 2 पर 978 करोड़ रुपए का खर्च आया था। यानी तीनों मिशन पर इसरो का कुल खर्च 1979 करोड़ रुपए रहा है। अब चंद्रयान 3 के खर्च की तुलना चांद पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके बाकी 3 देशों से करेंगे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इन देशों ने इस तरह के मिशन पर कितना खर्च किया है। 2014 में अमेरिका के मून मिशन LDEE की कुल लागत 1919 करोड़ रुपए आई थी, जो चंद्रयान 3 से करीब 3 गुना ज्यादा है। 2019 में चीन ने अपने चांग 4 मून मिशन के तहत चांद पर अपना जो लैंडर और रोवर उतारा था, उस पर 5759 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसी तरह रूस का लूना 25 का खर्च भी लगभग 16 करोड़ रुपए आया था। हमारा रिकॉर्ड बाकियों की तुलना में बहुत बढ़िया है, क्योंकि दूसरे देश तो पहली बार छोड़ करके दूसरी तीसरी बार भी सही तरीके से लैंड नहीं हो पाए। लेकिन इसको और इसलिए भी पूरी तरह सफल नहीं कहेंगे क्योंकि वहां पे जो रह गया यंत्र वो अभी भी तस्वीरें भेज रहा है, तो पूरी तरह से ये नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे अपेक्षा थी पूरी तरह वैसे नहीं हुआ, तो उसके अनुभव से तो सीखा ही, जैसे आपने कहा। साथ में इसमें कुछ आधुनिक ढंग के और भी एडिशंस कर दी गई ताकि उस तरह की संभावना ही न पैदा हो। आपको ये जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि भारत का चंद्रयान 3 हॉलीवुड की कई साइंस फिक्शन फिल्मों की लागत से भी सस्ता है। 2014 में आई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी इंटरस्टेलर 1062 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई थी। चंद्रयान 3 इससे लगभग 400 करोड़ रुपए कम में चांद के पास पहुंच गया। एवेंजर्स एंड गेम का बजट 2443 करोड़ रुपए था, जबकि चंद्रयान 1, 2 और 3 का कुल खर्च 1900 करोड़ रुपए है।